Okay, so good evening everyone, and today we are discussing your test solutions. ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट लिया था प्रॉपर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का, वो फटाफट से हम लोग क्विकली डिस्कस करते हैं. अच्छा देखो, अच्छा अब मुझे कुछ बातें बताओ. क्या ये 1.5 आवर में यू कुड एबल टू कंप्लीट योर टेस्ट? एवरीवन जल्दी जल्दी से बता दो, क्या 1.5 आवर में यू कुड एबल टू कंप्लीट योर टेस्ट? बेटा 1.5 आवर है ना, मेक श्योर. ये तो आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया. 1 आवर 15 मिनट्स वॉज मोर देन इनफ. 1 आवर 15 मिनट्स के ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए था. ठीक है, कोशिश करो जो टाइम है उससे 15 मिनट पहले अपना पेपर फिनिश हो जाए. ठीक है, ओके चलो. कुछ भी डाउट्स है आज आपको क्या बोलोगे? चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है ना, तो आज भी आप पूछ सकते हो मुझसे. ठीक है, चलो आ जाओ. कंप्लीट द फॉलोइंग. फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको पूछा था, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू डैश माइनस ट्रेड डिस्काउंट. इनवॉइस प्राइस जो है, अब ये वाला पार्ट इट्स स्टार्टिंग का फॉर्मूला है बेटा, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है ना, सम्स है. जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसी में आपके लिए आपको ये सारी चीज़ें लिखी है कि भाई इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा. तो ऑब्वियसली वो तो कैटलॉग प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे देखो ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट किस में से माइनस होगा? ऑब्वियसली. समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा होगा, जैसे ये वाले क्वेश्चन में तो आप सोचोगे मैडम ये कौन सा पार्ट है, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं था बुक में. आई अग्रीड, कोई फॉर्मूला नहीं था. ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, मैं आपको थर्ड वाला पार्ट बोल रही हूँ, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड. आई अग्रीड, कोई फॉर्मूला नहीं था आपके बुक में, बट ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला हमने खुद ने सॉल्व किया है यूज करके. यस सर नो? कैसे करेंगे? कई बार सॉल्यूशन देख के, जब फिलिप्स वाला सम था ना, उसको ये सॉल्यूशन देख के फाइंड जो आंसर्स है वो फाइंड आउट करो. ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट किस में से माइनस होता है भाई? सिंपल आ गया, कैटलॉग प्राइस लिस्ट प्राइस. ठीक है, अब नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है? कैश डिस्काउंट किस में से माइनस होगा? इनवॉइस प्राइस में से माइनस होगा. समझ रहे हो? थर्ड वाला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, टोटल कितने कंप्यूटर्स बेचे हैं. यहां पे हिंट दे दिया था उन्होंने कमीशन, टोटल कमीशन. टोटल कमीशन आपको पता है, कंप्यूटर सोल्ड आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? कमीशन दिया है ना, तो कमीशन पर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का या कोई भी कमीशन पर यूनिट अपन डिवाइड कर लेंगे तो अपन को टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, देखो यहाँ पे भी आ जाएगा कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कमीशन पर कंप्यूटर. समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? जूम करूँ? ओके, ये लो जी, जूम कर दिया बच्चे. चलो फोर्थ वाले पार्ट में आ जाओ. चेंज इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस. चेंज इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे होगा? ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100. अब इट्स दिस इज द स्पेसिफिक फॉर्मूला गाइस. ठीक है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस. अब ये जो फॉर्मूला ये हर एक जगह यूज होता है. परसेंटेज, इनफैक्ट आप आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो. परसेंटेज चेंज क्या, कैसे निकालते हो परसेंटेज चेंज? पहले कितना था, अभी कितना है, अपॉन पहले कितना था. तो क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है? ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड. ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है, बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन पूछे मैंने आपके लिए. अच्छा, डेल क्रेडिट कमीशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है गाइस? फटाफट से, डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? जब एजेंट जो है वो गारंटी लेता है कि भाई तेरे को तेरा जो सेलर है चिंता मत करो, आपको आपका पैसा मिल जाएगा. ठीक है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज देना होता है. किसका आएगा ये एक्स्ट्रा परसेंटेज? सेल का ही तो आएगा, और किसका आएगा. ठीक है, ओके. नाउ पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6, सम ड्यू. अगेन फॉर्मूला है सम ड्यू. मैम आपको पता है क्या फॉर्मूला? अच्छा सुनो, अभी अब कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि मैम पूरी बुक, एग्जाम मोमेंट है, पूरी बुक पढ़ लिए हैं हम लोग. ठीक है, अपने 4 ही चैप्टर्स पढ़ा दिए हमने, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, लेकिन मैम एकदम से माइंड में क्लिक नहीं होता कि सम ड्यू वाला फॉर्मूला कहाँ से पूछा है.
एकदम से क्लिक नहीं होता, क्योंकि टोटल 16 चैप्टर्स है मैम, आप भी समझो ना कितने सारे फॉर्मूले थे, कितनी सारी चीजें। अरे बिल्कुल अग्रीड 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 टू योर पॉइंट। नाउ कम, आ जाओ इधर। मैं उसी एंगल से पढ़ा रही हूँ जैसे कि अभी तक आप मतलब आपने बहुत सारा ओवरलोड करके रखा अपने माइंड में, और अब आप सारे फॉर्मूले एग्जाम मोमेंट पे रिकॉल कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ, सम ड्यू, प्रेजेंट वर्थ। यार मैडम ने तो इसका मतलब कुछ ऐसा बताया था कि टोटल सम, ये हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो जाता है सम ड्यू, याद आ रहा है। और ये सिंपल इंटरेस्ट को मैडम ने बताया था ट्रू डिस्काउंट। तो ये लो ना यार ट्रू डिस्काउंट। अगर लेक्चर्स के साथ साथ आप पूरे ईमानदारी से कर रहे हो ना, लेक्चर्स पूरे ईमानदारी से, पूरे शिद्दत से, डेली बेसिस पे आप मेरे साथ साथ लेक्चर्स के दौरान ही आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। मेक श्योर बस ये एक हैबिट इनकलकेट करो। अगर अभी तक आपने वैसा नहीं किया तो अब से तो भी जितने क्वेश्चन हम करेंगे लेक्चर्स में, एटलीस्ट मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, जो भी लेक्चर्स में आप बैठ रहे हो साथ में, ठीक है, ओनली लेक्चर्स की पूरी टीम के साथ, मेक श्योर कि आप अपनी एक नोटबुक लेके बैठो, ऑलराइट। और कुछ भी दिक्कत हो रही है ना तो बात करो, यहाँ लाइव में भी आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके। नाउ ये ट्रू डिस्काउंट कैसे निकलता है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, वही वाला पार्ट हो गया। P क्या है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ को दोनों में कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट वर्थ कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन है, तो 1 प्लस एन आर अपॉन 100। ये भी बहुत सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, डिस्काउंटिंग। अभी फटाफट से आप लोग आपके आंसर्स क्रॉस चेक करोगे, ठीक है। क्रॉस चेक करो बेटा फटाफट से आंसर्स। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, बिल की डिस्काउंट करा रहे हो, यहीं से एग्जाम में क्लिक हो जाना चाहिए कि हम चले गए बैंक के पास में बिल लेकर हम डायरेक्टली हमारे बैंक के पास चले गए, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए। कौन से, देखो क्वेश्चन देखते ही उस चैप्टर के अंदर घुसना रहेगा आपको। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, बैंक के पास चले गए डिस्काउंट कराने के लिए, ओके। इज डैश टू द फेस वैल्यू, क्या जितना 10,000 रुपए लेके गए बिल में जो 10,000 रुपए लिखा था, क्या वो पूरा का पूरा डिस्काउंट हो जाएगा, नहीं। तो नॉट इक्वल टू द फेस वैल्यू, या लेसर अमाउंट होगा, वो इक्वल नहीं होगा फेस वैल्यू से, ऑब्वियसली वो कम अमाउंट होगा, ठीक है। या लोअर वैल्यू, लोअर देन द फेस वैल्यू। अगर यहाँ देन लिखा होता था, देखो यहाँ पे अगर यहाँ देन होता था तो आप लिखे होते थे लोअर, अब टू लिखा है तो नॉट इक्वल टू था, ठीक है। ये कुछ ग्रामेटिकल बता रही हूँ मैं आपको। चलो पॉइंट नंबर 9, CV इज इक्वल टू, मैम अगेन याद नहीं आ रहा, अरे बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है आपको, आपने पूरे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए एकदम 100% अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लियो, और नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि कौन सा फॉर्मूला कौन से चैप्टर का था, ठीक, डन होगा। जब पूरे 16 का 16 चैप्टर्स की 16 चैप्टर्स की जब आपकी टेस्ट होगी तब आपका यही हाल होगा, और सबका यही हाल होता है, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं। चलो आ जाओ अभी, कैश वैल्यू, कैश चले जाओ बैंक के पास, बैंक कितना कैश देता है, समझ रहे हो, कितना काट दिया उन्हें, जो बिल था उसका डिस्काउंट काटा और बाकी अमाउंट आपको कैश दे दिया, तो फेस वैल्यू में से बैंक अपना डिस्काउंट काटेगा, उसको बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं। बैंक को गेन कितना हुआ रे भाई, बैंक को गेन कितना हो रहा है, जितना उसको आया और जितना उसके पास से गया, BD माइनस TD, डन। पॉइंट नंबर 11, ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द डैश। ट्रू डिस्काउंट, TD किस पे कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ट्रू डिस्काउंट जिधर जिधर आ रहा ना वहां माइंड में फिट करके बैठना, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डैश, प्रेजेंट वर्थ, प्रिंसिपल, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा एग्जाम में लिख कर मत आना सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए, ठीक है। चलो नाउ पॉइंट नंबर 12, बैंकर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द डैश और सम ड्यू। किस पे कैलकुलेट होता है बैंकर डिस्काउंट, BD किस पे कैलकुलेट, इज कैलकुलेटेड ऑन द डैश, इतना ही पार्ट पूछा है। BD, एक मिनट, बैंकर डिस्काउंट किस पे फेस वैल्यू ऑफ द बिल या फिर सम ड्यू, सिंपल। बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश द ट्रू डिस्काउंट, ऑब्वियसली हायर रहेगा। क्यों हायर रहेगा ये बता दो मुझे, एनीवन, बैंक का डिस्काउंट हायर क्यों रहेगा बेटा, अरे ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू TD, याद आ रहा है क्या, BD इक्वल टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD, तो इसलिए वो हमेशा हायर रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से करते हैं। पॉइंट नंबर 14, बैंकर्स गेन इज कैलकुलेटेड ऑन द ट्रू डिस्काउंट, ऑब्वियसली BG किस पे कैलकुलेट होगा,
बीजी बीजी, बैंक का गेन टीडी पे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करवा दिए थे, अगर आपको सारी चीजें, और एक बेहतरीन वाला एग्जाम्पल भी लिया था आपको क्लास में लर्न कराने के लिए। बेटा अगर अभी भी एनुअल एग्जाम्स के टाइम पे अगर दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, मतलब पूरे 16 चैप्टर्स पढ़ने के बाद में फिर भी दिक्कत, फिर मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि बेटा वो वाला जो लेक्चर है ना जिसमें मैंने आपको पूरे फॉर्मूलेज वो चारों, वो याद है ना, चार एक तरह से 4 ब्लॉक्स करके बताए थे, याद आ रहा है गाइस, वो 4 ब्लॉक्स बताए थे। इधर बीडी बीडी बीजी बीजी के 2 सारे कैलकुलेशंस करके आपको समझाया था कि भाई ये बहुत इजी वाला पार्ट है। वो लेक्चर्स, वो जो लेक्चर नंबर है, ठीक है, वो एक बार अपने नोटबुक में लिख लेना। अगर फॉर्मूलेज में दिक्कत होती है तो आपको पता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा एग्जाम टाइम पे कि कब कहाँ कौन सा लेक्चर है यार, कौन सा लेक्चर वापस से देखें, तो वो वाला पार्ट आप वापस से देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अभी से बोर्ड एग्जाम्स के टाइम के लिए ही प्रिपेयर होते हुए चलो, ऑलराइट, बाद में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। चलो, बी डी इक्वल टू टी डी प्लस, मैडम अब तो ये तो याद हो गया, इंटरेस्ट ऑन टी डी, ओके। ये 4 ब्लॉक वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो ये सारी चीजें में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, राइट। अब सिर्फ डिस्कशन के टाइम पे, टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, आपको वापस से वही सम पढ़ाना, ठीक है, वही बातें सारी चीजें बताना। चलो आ जाओ। अच्छा, बी डी इक्वल टू, बी डी बोला तो बैंक किस पे डिस्काउंट काटेगी, ठीक है, डैश इंटू एन आर अपॉन 100। अरे बैंक के पास क्या लेके जा रहे हो, फेस वैल्यू ऑफ द बिल लेके जा रहे हो, उसके चेहरे पे जो अमाउंट लिखा होगा उस पर वो इंटरेस्ट काटेगी और दे देगी आपको, ये रहा उनका, तो फेस वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो मुझे एक बार बता दो। अच्छा, अब यहाँ पे देख के शॉक मत होना, ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है गई, इसमें मार्क्स पे देख के बिल्कुल शॉक नहीं होना। 16 क्वेश्चन दिए थे आपको, 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे आपके मैम ने और सिर्फ 5 मार्क्स रखे थे, बिल्कुल शॉकिंग नहीं होना, ठीक है। इट्स जस्ट कि मैं आपको कितना मैक्सिमम वेटेज आपका कवर कर पाऊँ और मैं कितना प्रॉपरली आपसे टेस्ट ले पाऊँ कि भाई मेरे बच्चों किस हद तक प्रिपेयर्ड है। एकदम तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है। जब आपकी आप क्या बोलोगे, आपकी प्रीलिम्स होंगे, ठीक है, आपके जो बोर्ड के पहले के जो हम लोग फुल पोर्शन पे जब टेस्ट लेंगे ना, 1 या 2 बार फुल पोर्शन पे टेस्ट लेने वाले हैं, फिर मैं आपको आपके बोर्ड के पेपर वाइज इस तरह से हम लोग पेपर सेट करने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा मुझे एक बार बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को भी कोई डाउट है क्या? यस बेटा, राधिका, न्यू जॉइनीज, एनीवन, एनी डाउट्स? खुशी, महेश, अथव, दिव्या, देवेन, वरत, तन्मय, आर्या, बोलो बेटा, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट्स है? पक्का, ओके। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन में मैंने कुछ भी, मतलब ये डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, डायरेक्ट, कहीं से कुछ छेड़छाड़ भी नहीं की, हाथ भी नहीं लगाया क्वेश्चंस को, डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। बिकॉज पहली टेस्ट है तो मुझे भी चाहिए था कि पहले मैं आपके एक्सरसाइज वाला पार्ट करवा लूँ, उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट टेस्ट होगी ना, वो होगी आपके बोर्ड के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, भले रिपीटेड आना चलेगा, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में आए वो वाली टेस्ट होगी अपनी नेक्स्ट वाली टेस्ट, ठीक है। ओके तो चलो यहाँ पे तो फिर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट तो मुझे बता देना। अ रिटेलर सोल्ड, शॉपकीपर रे भाई, वो सोल कर रहा है एक सूट 8832 आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड फर्दर 4% ऑन द कैश डिस्काउंट, ठीक है। इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, अगर वो 38% का प्रॉफिट लेता है तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ द सूट। बोलो, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट? बोलो, डाउट्स है? ऑलरेडी वी हैव डन, हमने ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे बता दो। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। आई नो कोई डाउट्स नहीं है, एक्सरसाइज के सम में क्या डाउट्स आएंगे, है ना। चलो आ जाओ, पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। राधिका बेटा मैं आपको ये बोल रही थी, देखो आपने जो सॉल्व किया है ना,
अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लो यहाँ पे आप कर रहे हो 92 इंटू 4/100, तो ये कैलकुलेशन जो है ना आप यहाँ पे करो, रफ कर लो, ठीक है। और इतना बड़ा भी नहीं करते हुए मैं बोलूँगी और छोटा सा लेके करो, मार्जिन लेके करो, ठीक है। एक चलने दो, मैथमेटिक्स के भी राइट साइड में मार्जिन कर चलने दो, बिकॉज कैसा हो जाएगा ना, बार बार पेपर लास्ट पेज में पलटा, फिर सॉल्यूशन करना, फिर बैक में, फिर यहाँ लिखना, फिर अरे क्या था, अच्छा 32.8, और आप खुद देखते हो ऊपर से नीचे या आजू से बाजू आगे पीछे लिखने में हमारे जो नंबर्स है वही चेंज हो जाते हैं, तो वो गलतियाँ ना हो इसलिए डायरेक्टली साइड में एक लाइन खींच लो, आपके वो मिस्टेक्स ही नहीं होंगे, ठीक है। ये एक टिप टेक्निक जो भी ये लिख कर रखो यार, साथ साथ में ये सारी चीज़ें जो भी साथ साथ में आपको लेक्चर्स के दौरान टिप्स टेक्निक्स मिलते हैं ना, लिख कर रखो। मैथमेटिक्स की बुक जो भी नोटबुक बनाई है आपने उसमें लिख कर रखो, ठीक है। और नोटबुक आपको खुद को बनानी है, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करवा के देती हूँ, ठीक है। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं, ये सारी चीज़ें के लिए एक स्पेसिफिक नोटबुक रखो, बना के मेंटेन्ड रखो, और जो भी कोई टिप्स टेक्निक्स दिया है उसमें टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग टॉप पेज पे लिखे रखो, ठीक है। टॉप पेज पे कलर्ड पेन यूज़ करो, ठीक है। ओके चलो जी, एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं याला साम, चलो आ जाओ। क्या क्या दिया था, ये 8832 जो है वो आफ्टर डिस्काउंट है, मतलब वो नेट सेलिंग प्राइस है, 38% का प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। कैसे कि हमने मार्केट प्राइस को कहीं 100 ले लिया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सिंपल हो गया, 8% है तो ये आ गया 8 रुपये, इनवॉइस प्राइस 92 हो गया, फिर कैश डिस्काउंट है तो मतलब 92 का ही 4% कैश डिस्काउंट आया होगा, तो ये आ गया आपका नेट सेलिंग प्राइस आ गया, अगर ये आ गया तो। नाउ लिस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस अगर 88.32 है, और नेट सेलिंग प्राइस जो दिया है क्वेश्चन में वो 8832 है, तो लिस्ट प्राइस कितना, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा पार्ट था। और अगेन नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस निकालने बोला, वो भी बहुत ही सिंपल है, अपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है 38% का प्रॉफिट है, मतलब 100 पे 38 मतलब एक 138, ठीक है। आपको ये पता है कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे 138 है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 है, सेलिंग प्राइस कितनी दी है 88.32, मतलब 88.32, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। अच्छा नाउ वन मोर हिंट, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जब रिवीजन कर रहे होगे, जैसे सत्यम ने मुझे बोला कि मैडम मैंने क्या किया था, मैंने तो सारे जो भी सम्स है उसको शॉर्टकट वाले सारे शॉर्टकट मेथड हमने रिवाइज कर लिए और हमने टेस्ट दे दी। बिल्कुल एकदम सही किया, शॉर्टकट आपने सारे कैलकुलेशंस किए हाथ से। मेक श्योर आप जो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जो भी मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान जो भी शॉर्टकट दिए हैं वो उसमें आप क्या करोगे, आप उसको रिवीजन के लिए रखो, नो डाउट्स, बट ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ना गाइस, ये पूरा करना, ठीक है। इसमें जितना नंबर ऑफ टाइम्स ये कैलकुलेशंस करोगे ना, जितने टाइम्स करना है उतने टाइम्स करो, बिकॉज ये कैलकुलेशन से ही हम लोग स्ट्रांग बनेंगे। कैलकुलेशन पर स्किप नहीं करना, मोबाइल मत यूज करना, कैलसी मत यूज करियो, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को अलाउड नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बट आप लोग मत करियो, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। लिख के रखो, जो भी कोई टिप टेक्निक्स मिल रही है ना लिख के रखो, कैलसी यूज नहीं करना है, नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेशंस करना है, ये वाला पार्ट लिख के रखो, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना, एग्जाम जब भी अपनी टेस्ट होगी कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट लॉन्ग कट जिसको रहता, मैं तो बोलूँगी एक बार एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें शिद्दत से ईमानदारी से पूरा ये देखो, विद स्पेसिंग एंड ऑल, समझ रहे हो, विद स्पेसिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ये देयरफॉर इधर थोड़ा सा कुछ हाईलाइट किया है, दिव्या ने जिस तरह से हाईलाइट किया, दिव्या ने भी बहुत अच्छा हाईलाइट किया बेटा आपने, बस उसी तरह से करो, ठीक है। मतलब पेपर देखते ही दिखना चाहिए, अरे एक नंबर प्रेजेंटेशन भारी है, प्रेजेंटेशन भारी होता ना, आपने एग्जामिनर का दिल वहीं जीते, वो डायरेक्टली आपका ये स्टेप्स नहीं देखेगा, डायरेक्टली आपके मार्क्स देखेगा खत्म, मतलब ये जो अमाउंट है ना फाइनल अमाउंट वो देख के खत्म कर देगा वो, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक ध्यान में रखो यार, आउट ऑफ मिलने के लिए ये एक सबसे मस्त तरह से पार्ट होता है। नहीं बेटा कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ठीक है समृद्धि, आपको कोई भी हेल्प लगती है आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, 15% उसने डिस्काउंट दे दिया वॉशिंग मशीन पे, ठीक है। लिस्ट प्राइस बोला तो वही कैटलॉग प्राइस पे हम लोग गए थे उनके शॉप पे, डिस्काउंट मांगा, फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर द कैश पेमेंट, ओके।
फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ इट वाज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट इतना अमाउंट। निकाल लो फटाफट से, ऑलरेडी वी हैव डन। और ये वाला सम तो बहुत ही ईजी है बेटा, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है ना। चलो बता दो मुझे, एनी स्टूडेंट फेसिंग डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 2? अपने एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन, फिर भी आप लोग बोलोगे मैं आपको फिर से सॉल्व करके बता दूंगी। अभी 15% लिस्ट प्राइस बोला है तो लिस्ट प्राइस लो ना फिर 100 यहाँ पे, समझ रहे हो? 15% लिस्ट प्राइस का तो 85 डायरेक्टली। एक्स वैक्स मत लेना, कहाँ एक्स लेना कहाँ नहीं लेना वो भी मैंने आपको बताया है लेक्चर्स के दौरान। डन, ओके, बढ़ू आगे फिर मैं। चलो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस ले लिया हमने यहाँ पे 100, तो ये आ गया 15% बोला तो डायरेक्टली अपन को पता है 85, मतलब ये तो सिर्फ दिखाना है उनको कि भाई इस तरह से डिस्काउंट इस तरह से आता है, सिर्फ स्टेप बढ़ाना है। हमें तो वैसे ही पता है कि 85 आ गया अपना नेट प्राइस, इस 85 में 5% का डिस्काउंट है, तो आफ्टर डिस्काउंट नेट सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 80.75। अब ये क्या दिया है, इट वॉज सोल्ड फॉर 38,356। बस इक्वेट कर लो जरा, सिर्फ इक्वेट करो, आंसर लेके आ जाओ। लिस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 80.75, ये जो है ये नेट सेलिंग प्राइस है, इसीलिए इसको इक्वेट कर रहा है, समझ में आया? बस डायरेक्ट आता है, रिकॉल किया ना फटाफट से किया तो फटक से आ जाएगा। थोड़ा सा स्पीडली चीज़ों को एनालिसिस करो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या फिर एनी क्वेश्चंस, ठीक है, इनफैक्ट आप एनी सब्जेक्ट, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, एसपी पढ़ रहे हो, ओसीएम पढ़ रहे हो, जब रिवीजन करो ना एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे करो। रिवीजन भी एकदम ऐसे शिद्दत से, ऐसे ईमानदारी से, धीरे धीरे ऐसे मत करियो, बहुत टाइम जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, ये एक्स वाला मेथड मुझसे आप कर लेना। चलो पॉइंट नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज फॉर अ सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड 21 कॉपीज फॉर द सम इन रेडी कैश एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डायरेक्टली आ जाना यहाँ पे शॉर्टकट मेथड पे। आपको आपकी मैम ने ये मेथड समझाया था, राधिका बेटा स्पेसिफिकली, आप अगर आपने लेक्चर्स पूरे नहीं देखे तो इसको हटा देना, डायरेक्टली आ जाना यहाँ पे, बस इतना सही सॉल्यूशंस है, ठीक है। टाइम बचेगा एग्जाम में। लॉन्ग कट क्यों करवाया था? अरे लॉन्ग कट इसलिए करवाया था क्योंकि पहले ये समझेगा ना तभी शॉर्टकट समझेगा। अच्छा तो फिर पहले आपने शॉर्टकट क्यों नहीं दे दिया? बिकॉज अगर मैंने शॉर्टकट दिया होता तो बच्चे वहीं पे कंफ्यूज कि मैडम कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो जो नोट्स बनाई है बेटा वो सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, ओके। चलो आ जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट 20 बुक पे जो इंटरेस्ट लग रही है वो एक बुक की कॉस्ट है, बस उसको इक्वेट करो, फटाफट से आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो? क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है? पूछ लो फटाफट से। बोलो फटाफट से बोलो, नो डाउट्स, पक्का? ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट हमने किया, ठीक है, वो अपने BDTD वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव ऑन हो गए क्योंकि बिल की बात हो गई और ये डेट्स आने शुरू हो गए, ठीक। A bill of 8,000 drawn on 5th January for 8 months was discounted on a certain date, ठीक है। इतने वैल्यू पे हमने डिस्काउंट करके लेके आए हैं। फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड एट 10% पर annum। सी जानबूझ के रिवीजन क्यों करवा के दे रही हूँ, बिकॉज आप लोग जब खुद से पढ़ाई करोगे तो इसी अकॉर्डिंगली पढ़ोगे, ठीक है। एकदम फास्ट ट्रैक मोड में सॉल्व होना चाहिए, खड़खड़ खड़खड़, इधर एक साइड में लाइन होनी चाहिए, बस यहीं पे कैलकुलेशन सॉल्व किया, खत्म, ठीक है। बिल का कितना है लिख लो, जो भी सारे डेटा दिए लिख लो, सारी चीजें। क्या निकालने बोला है, किस दिन डिस्काउंट हुआ है वो निकालना है, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ रहा है, बिल कितने का है 8,000, डिस्काउंट कितने पे किया, तो यहाँ से तो मुझे बैंक का डिस्काउंट मिल गया कि बैंक ने कितना चार्ज किया है। अगर ये आपको मिल गया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग है, 8 महीने का पीरियड है, तो आप यहाँ पे नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट, अच्छा नॉमिनल ड्यू डेट में प्लस 3 दिन ऐड करोगे तो आपका लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, ये तो पता ही आपको कंसेप्ट। नाउ 320 आपके पास ऑलरेडी है, BD है, वैल्यू पुट करो, एन निकालो, 146 डेज। कहाँ जाना है मुझे बताओ, आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ? बिहाइंड, समझ रहे हो? 146 डेज आपको क्या करना है, बिहाइंड जाना है फ्रॉम द लीगल ड्यू डेट, तभी आपका क्या आ जाएगा, बैंक ने कभी डिस्काउंट किया, ठीक। डन। एनी डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में भी किसी को कोई डाउट है?
चलो बोल दो, फटाफट से बोल दो। इनफैक्ट अभी भी किसी भी बच्चे ने पेपर सॉल्व नहीं किया है, और वो भी बेटा भी आप लाइव आके देख रहे हो, सॉल्व करो पेपर। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये खुद से नहीं होता है। स्पेसिफिकली व्हेन यू आर राइटिंग, आपके पास एक टाइम जोन है कि आपको 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना, तब नहीं होता ये चीजें। लिखो पेपर, अभी भी भेजो, ठीक है, आई एम देयर, डोंट वरी। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल, 7,000 के लिए उसने बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट किया उसने 6 जुलाई को 5% पर आना पे बैंक ने पे कर दिया इतना बिल। मतलब ये क्या हो गया, कैश वैल्यू हो गया। तो यहीं पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, निकाल के रख लो, ये लो 70 रुपए का डिस्काउंट आ गया। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। पीरियड ऑफ द बिल के लिए क्या करेंगे, ये क्या आ गया, कौन सा फॉर्मूला है, बीडी आ गया, लगा लो बीडी का फॉर्मूला, ये निकाल लो 73 डेज और बढ़ जाओ आगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। डन एवरीवन, 17 सितंबर आ गया, ठीक है। ये जो डेट आती है, कौन सी डेट आती है, लीगल ड्यू डेट। एग्जाम में पूछा है नॉमिनल ड्यू डेट, क्वेश्चन में पूछा नॉमिनल, तो माइनस, अभी तक +3 कर देते, अब -3 करोगे, तो ये वाला पार्ट भूलना मत, और मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में भी रिविजन करके जाना है। चलो बेटा बड़े आगे, एनी डाउट्स यू कैन आस्क, कोई डाउट्स है? क्वेश्चन नंबर 5, एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? नो डाउट्स, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, एक ट्रेडर ने ऑफर किया है 25% का डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस पे 25% का डिस्काउंट चार्ज किया, एंड येट मेक्स प्रॉफिट 20%, ही गेन्स 160 पर रेडियो, व्हाट मस्ट बी द कैटलॉग प्राइस ऑफ द रेडियो। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। कितना डिस्काउंट दिया उसने, 25% का, किस पे दिया है, कैटलॉग प्राइस का, ठीक है। कैटलॉग प्राइस ही निकालना है ना आपको, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, कैटलॉग प्राइस बोलो, 100 ले ले, 100 लोगे तो कैलकुलेशन फटाफट से आ जाना है। अरे 100 में 25% तो यही है, ठीक है, मतलब अपना ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 75 रुपीज। अपना एक लाइन में आंसर, और उसको प्रेजेंटेशन देखो कितना प्रॉपरली शिद्दत से करके दिया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से प्रेजेंट करना है, एग्जाम में नोट्स प्रॉपरली खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से इसी तरह से नोट्स बनाओ, आप जो भी अपने नोटबुक में लिख रहे हो, ओके। एंड येट मेक्स 20% का प्रॉफिट, अच्छा उसके बाद भी वो 20% का प्रॉफिट बनाता है, और वो 160 रुपए पर रेडियो, क्या है वो उसका प्रॉफिट है, और कुछ है। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया, फिर भी 20% का प्रॉफिट बनाता है, तो अब हमने क्या ले लिया कि भाई कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 120 हो गया अपना सेलिंग प्राइस, 120 अगर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 75 पे ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये देखो यहाँ पे जो निकाला, इसमें कितना होगा, तो 62.5। ये कुछ जानबूझ के मैंने कॉम्प्लिकेटेड सम्स लिए गई, ताकि आप आज भी मुझसे डाउट पूछ सको, ठीक है, जानबूझ के बहुत इजी सम्स लिए ही नहीं है मैंने, ठीक है। फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 62.5 और 75 पे, अरे 75 रुपीज, जब 75 रुपीज सेलिंग प्राइस थी, तो कॉस्ट प्राइस आती है 62.5, तो यहीं से इन दोनों का डिफरेंस निकल जाता है प्रॉफिट। और अगर ये मालूम पड़ गया आपको, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कैटलॉग प्राइस कितना था, 100 रुपए, प्रॉफिट कितना है, 12.5। अब निकाल लो फटाफट से, नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, ठीक है, डन एवरीवन। बोलो जी, एनी डाउट्स, आप अभी भी पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बोलो बेटा, जल्दी जल्दी से बोलो। डन, टेस्ट पेपर सॉल्व, पक्का, ओके। नाउ मैथमेटिकल लॉजिक, एक टेस्ट और डिक्लेयर कर रही हूँ मैं अभी के अभी, मैथमेटिकल लॉजिक मतलब पार्ट 1, उसकी टेस्ट के लिए रेडी रहो, कभी भी सरप्राइज डिक्लेयर होने वाली है, एक दिन पहले बताने वाली हूँ, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक का फुल फ्लेज टेस्ट, फुल फ्लेज टेस्ट मतलब इसी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट के लिए रेडी रहो, ठीक है। तो बेटा जो भी न्यू ज्वाइन हुए हैं, एक मिनट, जो भी बच्चे न्यू ज्वाइन हुए उन्होंने डायरेक्टली अभी मैथमेटिकल लॉजिक वाला चैप्टर फिनिश करना है, और यहाँ से मेरे साथ साथ एन्युटी से अब हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके।
एक बच्चा पूछा मैडम अकाउंट्स में बैलेंस शीट के क्वेश्चन फास्ट फास्ट कैसे करें। सत्यम, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, इसलिए तो आपकी मैम खुद आपको बोल रही है यहाँ पे इनफैक्ट आप अकाउंट्स क्या बोलते हो, आप मैथमेटिक्स का पूछो ना, इसका क्या शॉर्टकट है कैलकुलेशंस का? इसका एक ही शॉर्टकट है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जब आप लोग रिविजन करते हो शॉर्टकट मेथड से करो, डन। बट ये जो कैलकुलेशन है ना, इसकी नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो। जितने बार आप खुद आपके हाथों से करोगे ना, तभी ये चीज़ें होगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा यार, अच्छा। और थोड़े बहुत फॉर्मूला क्या बोलोगे आपने, टेबल्स वगैरह जितने जल्दी हो सकते हैं, जितने अच्छे से लर्न होते हैं वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट 15 तक तो आना ही चाहिए सभी को, ठीक है। चलो, तो विल मीट टुमारो विथ आर एन्युटी एंड बी रेडी गाइस फॉर योर मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर, ठीक है। उसकी भी फुल फ्लेज टेस्ट होने वाली है 100%, बिकॉज उसका हमने ऑब्जेक्टिव दिया है, रेगुलर नहीं दिया, तो एक अपना रेगुलर टेस्ट बनता है, ठीक है। ओके, चलो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।